आज एक बहुत बड़ी विज्ञापन की भर्ती आई है। तो क्या आप बेरोज़गार हैं? अगर आप बेरोज़गार हैं और आपके पास उचित शैक्षणिक योग्यता है तो आप पशुपालन विभाग में आपको नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों जानेंगे कि कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी है, इसके लिए क्या योग्यता है, मतलब क्या मानक डिसाइड किया गया है, इसको डिटेल में समझेंगे और कहाँ से चयन होगा इसको डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दें, इस वैकेंसी का नाम है वेटनरी फार्मासिस्ट। तो वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए क्या योग्यता है इसको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुल पद जानते हैं। कुल पद इसमें 1308 हैं और इनमें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसको हम अभी डिटेल में बता देंगे। लेकिन ये मोटा मोटा जान लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं। तो 1308 पद हैं कुल। इसके बाद ये UPSSSC से वैकेंसी निकाली गई है, यानी इस वैकेंसी का जो चयन फाइनली होगा वो UPSSSC से होगा। अब UPSSSC कैसे चयन करेगी, क्या मानक है, इसको भी समझेंगे। तो इसमें आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो सबसे पहले तो आप इंटर हाई स्कूल और इंटर जीव विज्ञान से, यानी इंटर में बेसिकली जीव विज्ञान होनी चाहिए। और आप 2 वर्ष 3 माह का एक डिप्लोमा होता है वेटनरी फार्मासिस्ट का, इसको आपने किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से, अभी तक तो मेरे नॉलेज में है कि मथुरा में ही हो रहा था। ये अभी मैं वहाँ से विज़िट करके आया हूँ, तो वहाँ से और भी प्राइवेट कॉलेज को मान्यता देने का एक प्रावधान किया गया है। तो वहाँ से अभी प्राइवेट में भी ये वेटनरी फार्मासिस्ट और एलियूज़ के डिप्लोमा मतलब प्राइवेट संस्थान को भी मान्यता दी जा रही है कि वहाँ से भी ये डिप्लोमा जारी हो सके या डिप्लोमा के लिए कोर्सेज़ को मान्यता मिल सके मथुरा विश्वविद्यालय से। तो हम लोग अभी बेसिकली इस पे डिस्कस करते हैं कि ये, और तीसरी योग्यता इसमें यह है कि आप देवनागरी लिपि में हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये मुख्य योग्यता यही है कि आपको इंटर में बायोलॉजी होना चाहिए और वेटनरी फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए। और तीसरा जो देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, और ये डिप्लोमा ये अभी इसमें छूट दी गई है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्षम संस्था से है कि नहीं। इसमें अभी ये ज़रूरी, इसमें कंपलसरी नहीं रखा गया है कि आप रजिस्टर्ड हों ही। अभी इसमें अलग प्रावधान किया जाएगा, उसके लिए क्लास है। अगर आपने फार्मासिस्ट का डिप्लोमा ले लिया है और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ आपको, तो भी आप इस आवेदन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि इसमें परीक्षा कैसे होगी। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा यहाँ टफ़ है। टफ़ कैसे है? सबसे पहले तो आपको पेट, जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उस 2025 पेट 2025 में आप सम्मिलित हुए हों और आयोग द्वारा जो इसका स्कोर कार्ड जारी होता है, नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड, वो आपको मिला हो। और ये सबसे जो मेन बात है, उसके स्कोर कार्ड में आपका 0 या नकारात्मक मार्क नहीं होने चाहिए। अगर पेट 2025 में आपका 0 या माइनस में है तो आप मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। अगर आपका स्कोर कार्ड जारी हुआ है और आपको मार्क्स मिले हैं, नेगेटिव या 0 नहीं, तब आपके जो ये पेट का स्कोर कार्ड है, इसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड होगी और उस मेरिट के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब मुख्य परीक्षा पे आते हैं। जैसे आप इस पर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो मुख्य परीक्षा में आपको क्या करना है। मुख्य परीक्षा में 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये मुख्य था, इसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2 मुख्य बेसिस पे थे। अब इसमें हम लोग आते हैं कि कितनी सीटें हैं। तो इसमें सीटें जो दिखाई गई हैं वो जनरल की, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में 576 हैं, OBC में 359 हैं, SC की 237 हैं, ST की 6 हैं और EWS कैटेगरी में 130 वैकेंसी हैं। तो कुल मिला के ये 1308 वैकेंसी हुई। पशुपालन में इतनी बम्पर वैकेंसी कभी नहीं आई हैं दोस्तों। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है कि अगर आप ये पूरी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो आप नो डाउट इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं।